नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल RKY कोचिंग सेंटर पे। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो है हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को जो है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जितने भी लोग जो है मैक्सिमम जुड़ सकते हैं वो जुड़िए, और अच्छा लगेगा हमको भी इस वीडियो को मतलब जो है कंटिन्यू करने में, और बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आज का जो है टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो वही कंटिन्यू करेंगे। आपका जो है डायरेक्शन और दिशा जिसे कहते हैं, और हमने बता दिया था कि कौन से दिशा किधर होता है और कैसे लिखना है और किस हिसाब से जो है उसमें न्यूमेरिकल आता है। तो आज जो है अपन लोग जो है 4-5 टाइप्स से क्वेश्चन आते हैं, उस पर बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके अपन लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और इसमें अगर टाइम बचा तो आज ही करेंगे न्यूमेरिकल। तो मतलब जो है बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप लोग जो है अच्छे से बैठ जाएं और अच्छे से तैयार हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले बात कर लें कि आज का टॉपिक हमने लिया है डायरेक्शन। डायरेक्शन में जो है एक बच गया था कि जो है पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं और कैसे जो है इसमें सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में जो होता है कि जैसे आपका दे देगा कि आप ए पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट से जो है सीधा डायरेक्शन में आप बी पॉइंट तक पहुंचे, ठीक है। कुछ मीटर यहाँ पे दे देगा, जैसे यहाँ पे 4 दे देगा। उसी प्रकार से अब बोलेगा कि बी से मतलब बी पॉइंट से आप जो है लेफ्ट साइड की तरफ मुड़े और 5-6 मीटर तक चलें, या फिर 3 मीटर तक चलें, ठीक है। इसी प्रकार से 3 मीटर तक चलें तो सी पे पहुंच गए हैं। अब बताइए कि ए से सी की दूरी कितनी है या फिर दिशा कितनी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। तो दूरी अगर आप पूछता है तो डायरेक्ट आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। अब वो कैसे लगाना है, तो इसका फॉर्मूला देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का जो होता है फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब कर्ण निकालने के लिए सिर्फ अपने को एक कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालने के लिए स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो रूट आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आपका जो है जैसे 2 डायरेक्शन दे देगा। आपकी पहली बार जो है सीधा स्ट्रेट चले हैं तो 4 मीटर चले, 4 किलोमीटर चले या मीटर चले हैं कुछ भी, तो 4 मीटर चले हैं। उसके बाद जो है लेफ्ट घूमने के बाद 3 मीटर चले हैं। तो बताइए कि ए से सी तक की दूरी कितनी है। तो दूरी निकालने के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर। लंब कितना है आपका 4 है, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 16 + 9 इज इक्वल टू 25 रूट में, और उसके बाद जो है 5 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है कोई भी सवाल को आप जो है इस टाइप से जो दिया रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको जो है नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगला सवाल करने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा। चलिए देखते हैं, सवाल दिया हुआ है ये। एक कार जो है उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है, ठीक है। ए से बी तक 5 मील जाती है उत्तर दिशा में। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि आप लोगों को दिशा ध्यान रखना है। हम बोले थे कि उत्तर को सबसे पहले ऊपर लीजिए, उसके बाद दक्षिण, और इधर पूर्व होता है, उसके बाद ये पश्चिम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 5 मील तक ए से बी तक जाती है उत्तर दिशा की ओर, मतलब ए यहाँ है और यहाँ पे बी है। इसकी लंबाई जो है 5 मील है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। और तब दाहिने मुड़कर, मतलब यहाँ से दाहिना, तो आपको देखना है कि दायां जाना है, मतलब आप उत्तर दिशा की ओर मुख है आपका। उसके बाद दाहिना मुड़िएगा तो इधर जाइएगा, ठीक है। तो दाहिना मुड़ना है यहाँ से, और जाना कितना है, बी से सी तक जाना है 3 मील तक, मतलब 3 मील तक यहाँ पे सी पे पहुंच गए हैं, ठीक है।
या फिर सी से दाहिने मुड़ता है, मतलब सी से दाहिने। अब इसका मुंह हो गया है पूर्व की ओर हो गया है, देख रहे हैं आप यहाँ पे पूर्व की ओर हो गया है। अब अगर ये राइट मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो राइट ये मुड़ेगा। और कितना चलना है, तो 3 मील चलना है, ठीक है। यहाँ से 3 मील चला, ठीक। अब आगे पढ़ना है। फिर यह डी से दाहिने पी तक, मतलब डी से फिर दाहिने मुड़ रहा है, मतलब अब इसका मुंह दक्षिण की ओर हो गया है और सीधा ही जो है राइट मुड़ेगा। तो राइट मुड़ेगा मतलब इस तरफ मुड़ेगा। तो यहाँ से अगर ये मुड़ता है तो यहाँ तक आता है, और चलना कितना है उसको, 3 मील। तो मतलब ये पूरा मिल जाएगा यहाँ तक, इस लाइन पे आ गया, ठीक है। अब इस लाइन पे मिल गया, तो पूछ क्या रहा है आपका, ए से पी तक की दूरी कितनी है, ठीक है। पी पे पहुंच गया, मतलब यहाँ पी है, ठीक है, ये डी है। तो इस लाइन की टोटल लंबाई आपके पास दे दिया था कि 5 मील है, ठीक है। अब चला इतना है 3, हमको इससे मतलब नहीं, ये बराबर 3 मील है और यहाँ भी 3 मील है, तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ 3 मील है और यहाँ 5 मील है, तो टोटल 5 है, उसमें से 3 घटा दीजिए, तो 2 मील आपका आंसर आ जाएगा। 2 मील जो है डी आंसर है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या किया था, ए से चला था बी तक 5 मील तक, उसके बाद बी से राइट मुड़ा तो सी तक पहुंचा, 3 मील चला था। उसके बाद सी से फिर राइट मुड़ा तो डी तक पहुंचा, 3 मील चला। उसके बाद डी से फिर राइट मुड़ा और जो है पी तक पहुंच गया 3 मील में, क्योंकि बीच की जो है दूरी हमसे पूछ लिया गया था, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे की लंबाई जो है दे दिया था आपको 5 मील। तो ये 5 में से जो है ये वाला 3 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 मील यहाँ पे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। तो टाइप 2 की बात कर लें तो टाइप 2 में आपका जो है कर्ण से संबंधित दे दिया है, कर्ण से संबंधित क्वेश्चन है। और ये एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है तथा 12 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति का मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करें। तो आप लोगों को पता है कि हमने बता दिया था पिछले में जो है कैसे सॉल्व करना है, इसमें बताएंगे। सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है दिशा का ध्यान रखना है। दिशा का ध्यान रखना है आप लोगों को। और जैसे कि बोल दिया है कि उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। यहां से चलना प्रारंभ किया तथा 12 किलोमीटर चलता है। ये जो है 12 किलोमीटर चला, यहाँ तक पहुँच गया। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट पे पहुँच गया। उसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है, मतलब उसका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर हुआ, तो इसका ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, ठीक है। तो वो बायां मुड़ रहा है, मतलब इधर चल रहा है। और कितना चल रहा है, तो बाएं घूमकर 5 किलोमीटर चल रहा है। 5 किलोमीटर चलने के बाद उस व्यक्ति का मूल स्थान से दूरी पूछ रहा है, मतलब सी पे पहुंच गया तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, मतलब ये यहां निकालना है आप लोगों को। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे कर्ण क्या होगा, तो हमने बता दिया था आप लोगों को। कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका लंब 12 दिया हुआ है प्लस आधार की 5 दिया हुआ है, उसका रूट निकाल लीजिए। 144 होता है 12 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग 25, दोनों का ऐड करिए 169 आएगा। जैसे 5 4 9 और 6 4 2 6 आ जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। अब ये जो है 169 जो है आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था पहले क्लास में आप लोगों को कि
कम से कम 30 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। तो ये जो है वर्ग, सबसे पहले बात कर लें, 12 का 144 होता है और 14 का 194 होता है। तो 14 का 194 मतलब ज्यादा हो गया और 12 का 144 मतलब कम हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस बीच में ही होगा, तो ये 13 का है। तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू जो है ये 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है किसी भी सवाल को आप सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दिशा को ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही सवाल सॉल्व हो पाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आगे का न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे उसमें सहूलियत मिलेगी। चलिए तो ये सवाल दिया हुआ है, जैसे आप हम टाइप 3 में आ गए हैं। टाइप 3 में क्या बोल रहा है कि दिशा से संबंधित सवाल पूछ लिया है आपसे कि दिशा किस दिशा में चलना होगा ताकि ए बी तक पहुंच पाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लें कि ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है और बी अपने कार्यालय से चलता है। ठीक है, और 2 किलोमीटर ए की कार्यालय की ओर जाता है, फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर बाएं घूमता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो ए के कार्यालय पहुंचने के लिए बी को या फिर उसे किस दिशा में घूमना होगा। बी को किस दिशा में घूमना होगा, उसे का मतलब बी को किस दिशा में घूमना होगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये ऐसे दिशा आपको लिख लेना है और सबसे पहले देख लेना है कि क्या बोल रहा है। ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है, तो ए का कार्यालय यहाँ है, बी का कार्यालय उत्तर मतलब ऊपर की ओर है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ए का कार्यालय जो है बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में है, मतलब एक डॉटेड लाइन हम दे देते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर में है। अब आगे क्या बोल रहा है कि बी अपने कार्यालय से चलता है। ठीक है, बी अपने कार्यालय से यहाँ से चलना प्रारंभ किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे बोल रहा है 2 किलोमीटर ए की कार्यालय की ओर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक चला 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर दायां मुड़ गया। और कितना चलता है, दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं घूमा, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर वह बाएं घूमता है। अब इसका मुंह जो है पूर्व की ओर हो गया, बाएं घूमेगा मतलब ऊपर की तरफ घूमेगा। तो यहां से चलेगा तो ये घूम गया, बाएं घूमता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो यहां तक 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 3 किलोमीटर है, मतलब सेम डायरेक्शन की, सेम फेस की दिशा वाला हमको ऐड करना होगा। जैसे यहाँ से सेम फेस हो गया, इसका सेम फेस हो गया, तो 2 और 3 5 किलोमीटर, मतलब ये पूर्व जा रहा है, तो ये यहाँ पहुंच गया है। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये उत्तर की दिशा का मतलब इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ से इसको पश्चिम की ओर मुड़ना होगा, तब जाके यहाँ पे पहुंचेगा ए पॉइंट तक। बी जो है अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, बी डैश मतलब बी यहाँ तक पहुंच गया। अब इसको जो है बायां घूमना होगा तब यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो सीधा आप आंसर दे सकते हैं कि पश्चिम की ओर घूमेगा तब जाके ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो दोस्तों अगर जो है इस तरीके से जो है इस टाइप के सवाल को आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पूछ लेगा दिशा से संबंधित क्वेश्चन को, सिर्फ आपको क्वेश्चन के शब्द पे ध्यान देना है कि किधर बोल रहा है घूमने को और किस दिशा में हमको घूमना है। 2 चीज को ध्यान आपको जो है परफेक्ट रखना होगा। या तो सबसे पहले तो दिशा का कि किस दिशा, कौन सी दिशा किधर लिखा जाता है, और उसके बाद दिशा के ध्यान रखने के बाद क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके आपको जो है क्लियर होगा। तो जैसे इसमें जो है टाइप 4 की बात कर लें। टाइप 4 में दिया हुआ है आपका दिशाओं में परिवर्तन।
तो दिशा में कितने मतलब जो है परिवर्तन हो रहा है, किस टाइप से परिवर्तन हो रहा है, उस टाइप से ये जो है एग्जाम्पल लिए हैं। तो जैसे ये जो दिया गया है दिशाओं में परिवर्तन के हिसाब से, जैसे यदि उत्तर पूर्व जो है पश्चिम हो जाता है तथा उत्तर जो है दक्षिण पूर्व हो जाता है तो अन्य दिशाएं इसी प्रकार से बदल रहा है, तो पूर्व दिशा क्या होगा। ठीक है, तो पूर्व दिशा क्या होगा ये जानने के लिए सबसे पहले आपको दिशा वाला 2 ग्राफ बना लेना है। ठीक है, एक ग्राफ में आपको याद रखना है उत्तर ये होता है, जो कि अपन लोग पहले से लिखते आ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि अब अगले ग्राफ में हम लोग बनाएंगे कि ये बोल रहा है कि उत्तर और पूर्व माने ये इसकी बात कर रहा है। उत्तर पूर्व जो है वो आपका क्या हो गया है, पश्चिम हो गया है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व जो हमारा था यहाँ था, तो उत्तर पूर्व हम इसे मानते थे, इसको हम अब मानेंगे पश्चिम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है उत्तर पूर्व को पश्चिम माना जाता है, यहाँ पे दिया गया है उत्तर पूर्व जो है पश्चिम हो गया है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो गया है, मतलब दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है। दक्षिण पूर्व मतलब ये जो हुआ है दक्षिण पूर्व जो है ये उत्तर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जो है ट्रांसफर कितने डिग्री हो रहा है। यहाँ पे था उत्तर, तो उत्तर यहाँ से चल के यहाँ आ गया है। ठीक है, पश्चिम जो था वो यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो है एंगल हमने बात किए थे 90 डिग्री की बात किए थे, 2 दिशाओं की, जैसे उत्तर और पूर्व की बात कर लें अगर, तो उत्तर और पूर्व के बीच का एंगल जो था 90 डिग्री का था। तो ठीक है, उत्तर कितने डिग्री ट्रांसफर हो रहा है, 90, और ये होता है 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री होता है। तो 90 और 45 को जोड़िएगा तो 135 डिग्री ट्रांसफर हो रहा है। तो डिग्री को आपको खास ध्यान रखना होगा, और ये जो है बहुत ही बेस्ट तरीका है इसको जानने का। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि ट्रांसफर कितने डिग्री पे हो रहा है। जैसे पश्चिम जो ट्रांसफर हुआ है, उत्तर यहाँ पे अभी नहीं है, हम एग्जाम्पल के लिए मतलब एक प्रूव करने के लिए, देखने के लिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उत्तर यहाँ ट्रांसफर हुआ है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे उत्तर हम जनरली लिखते हैं, इसमें भी उत्तर यहीं पे लिखते हैं, लेकिन हमको क्या बोल दिया गया है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, तो कितने डिग्री ट्रांसफर हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़िएगा 135 डिग्री। तो ये टोटल जो ट्रांसफर हो रहा है वो, इसकी बात करना तो 135 डिग्री ट्रांसफर हो रहा है, और इसकी भी बात करना तो 135 डिग्री ट्रांसफर हो रहा है। तो सभी एंगल को जो हम 135 डिग्री ट्रांसफर कर देंगे। पश्चिम यहाँ आ गया, उत्तर यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्व होता था, पूर्व को 135 डिग्री ट्रांसफर करिए, मतलब यहाँ लाइए, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व। और अगर हम जो है यहाँ पे दक्षिण होता था, उसको 135 डिग्री ट्रांसफर करिए, तो यहाँ आ जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो आपको 4 मेन दिशा पता चल गया है, तो आप मतलब जैसे पता चल गया तो उप दिशा आप निकाल सकते हैं। उप दिशा कैसे निकालिएगा, तो दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि जो है पूर्व कौन सा दिशा हो जाएगा, मतलब पूर्व कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व हमारा कहाँ था, यहाँ था पूर्व। यहाँ पे देख लीजिए दक्षिण पश्चिम है ना, यहाँ पे कंपेयर करना है। हमने आपको बोले थे कि दोनों
ग्राफ को कंपेयर करना है। तो हमसे पूछा है कि पूर्व क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है कि पूर्व दिशा में क्या होगा। अगर पूर्व दिशा में पूछता तब हम उत्तर पश्चिम देते आंसर, और हमको पूछ रहा है कि पूर्व में क्या होगा, मतलब पूर्व कहाँ होगा। पूर्व कहाँ होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम में जो है पूर्व आ गया है। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके लिखना है आप लोगों को। अगर आपसे दे देगा दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो कौन से दिशा को क्या बोला जाएगा और कौन से दिशा में क्या होगा, तो वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो आप लोगों को भी मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूव करना है, और ये जो है कैसा टॉपिक लाना है, और भी कैसा क्वेश्चन जो है हमको सॉल्व कराना है, ये सब जो है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.